हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मधु पांडे एकेडमी पर। तो चलिए हम लोग आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है किरण। किरण क्या है, किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के प्रकार कितने हैं, ये सब हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है किरण। किरण किसे कहते हैं, तो किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर प्रकाश जिस पथ पर प्रकाश जिस पथ पर गति करता है, प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे हम किरण कहते हैं। उसे हम किरण कहते हैं। किरण को तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। किरण को तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। किरण को तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। और तीर का जो नोक होता है, और तीर का नोक प्रकाश के चलने का दिशा बताता है। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे हम किरण कहते हैं। किरण को तीर द्वारा सूचित किया जाता है तथा तीर का जो नोक होता है वो प्रकाश के चलने की दिशा बताता है। तीर का जो नोक होता है वो प्रकाश के चलने की दिशा बताता है। जैसे देखिए कैसे, ये है तीर और ये है तीर का नोक। किरण इसी प्रकार में चलती है, एक लाइन में चलती है किरण। और ये जो नोक होता है ये बता रही है कि तीर किस दिशा में जा रहा है, यानी कि किरण किस दिशा में जा रहा है, किरण किस दिशा में जा रहा है, किरण किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए ये तीर है जो किरण को दर्शाता है और ये नोक है जो किरण किस दिशा में जा रही है उस दिशा को बताता है। तो किरण किसे कहते हैं आप लोग समझ गए। प्रकाश जिस पथ पर गति करती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गति करती है उसे हम लोग किरण कहते हैं तथा किरण को तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। और तीर का जो नोक होता है वो किरण के चलने की दिशा बताता है, किरण के चलने की दिशा बताता है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोगों को इसे मिटाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। किरण पुंज के लिए किरण पुंज क्या होता है, क्योंकि एक किरण से तो हम लोगों का काम चलेगा नहीं, हमें तो प्रकाश करना है तो उसके लिए बहुत सारी किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग बहुत सारे किरणों की तरफ चलते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं, आइए हम लोग बढ़ते हैं किरण पुंज के तरफ। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज को इंग्लिश में बीम कहते हैं। किरण पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो किरण पुंज होता क्या है, तो किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे आइए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं किरण पुंज होता क्या है। यह है किरण, ये भी किरण है, ये भी किरण है, और ये भी किरण है, ये भी किरण है। ये सब क्या है? किरण है। ये किरण है, किरण है, ये किरण है। और जब इसका समूह बनता है, यानी ये जो है ये किरण पुंज है, ये किरण पुंज है, ये किरण पुंज यानी बीम है। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, एक किरण होगा तो उससे हम लोगों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक किरण से कितना जोर होगा? बहुत सारे किरण होंगे तो उसका समूह होगा, तब उसे हमें थोड़ा सा प्रकाश मिलेगा, उसे हम लोग किरण पुंज कहेंगे। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह जो होता है उसे किरण पुंज कहते हैं, उसी से हमें प्रकाश मिलता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास एक बॉल रहेगा छोटा सा, तो उसमें बहुत कम अंजोरा होगा, लेकिन बहुत सारे बॉल को बाल दीजिए तो वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रकाश के लिए हमें बहुत सारे किरणों की आवश्यकता होती है, और ये जो किरणें होती है इनका जो समूह होता है उससे हमें अधिक प्रकाश मिलती है, जिसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। आप लोग किरण पुंज समझ गए? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं किरण पुंज के प्रकार के तरफ। पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? आप लोग इसे लिखिए या स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज का प्रकार, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ बीम। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है? किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसरित किरण पुंज, और तीसरा अपसरित किरण पुंज। तो चलिए एक एक कर हम लोग सभी को सीखते हैं। पहला समांतर किरण पुंज है, तो चलिए पहले हम लोग समांतर किरण पुंज को समझते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज है क्या? पैरेलल बीम क्या होता है? चलिए अब हम लोग सीखते हैं पैरेलल बीम किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर और सीधी रेखाओं में एक दूसरे के समांतर और सीधी रेखाओं में गमन करता है
गमन करता है तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। पैरेलल बीम कहते हैं। पैरेलल बीम कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर और सीधी रेखाओं में गमन करती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर और सीधी रेखाओं में गमन करती है तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं। तो आइए हम लोग इसे डायग्राम के सहारे समझते हैं। ये है किरण पुंज, ये भी है किरण, ये है किरण, ये भी है किरण, और जब ये किरण जुटती है एक साथ तो ये किरण पुंज बन जाती है। ये जब जुटती है तो किरण पुंज बन जाती है। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, तो देखिए ये दोनों समांतर है ना, ये भी इनके समांतर है और ये भी इनके समांतर है, एक दूसरे के समांतर और सीधी रेखाओं में गमन कर रही है। सीधी रेखा में, नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं गमन कर रही है, ये सीधी रेखाओं में गमन कर रही है, तो इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं, इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर और सीधी रेखाओं में गमन करती है तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभिसरित किरण पुंज के तरफ। आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा क्या है? अभिसरित किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम। अभिसरित किरण पुंज किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग सीखते हैं अभिसरित किरण पुंज। अभिसरित किरण पुंज क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें सूर्य के चलने के क्रम में सिकुड़ती है। जब प्रकाश की किरणें सूर्य के चलने के क्रम में सिकुड़ती है तो उसे हम अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। अभिसरित किरण पुंज क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें सूर्य के चलने की दिशा में सिकुड़ती हैं, सूर्य के चलने की दिशा में सिकुड़ती है तो उसे हम लोग अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। उसे हम लोग अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग डायग्राम के सहारे समझते हैं। देखिए जब प्रकाश चलता है तो फैलता है, लेकिन ये देखिए सिकुड़ रहा है, ये अपने तरफ आ रहा है, एक बिंदु पर आ रहा है, तो इसे हम लोग अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। अभिसरित किरण पुंज को हम लोग एक और परिभाषा से जानते हैं, अर्थात वैसा किरण पुंज जो बहुत सारे दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है। वैसा किरण पुंज जो बहुत सारे दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग इसके सहारे समझ भी सकते हैं, ये देखिए दूसरे दिशा से आ रहे हैं, ये भी दूसरे दिशा से, ये भी दूसरे दिशा से, ये भी, लेकिन जाकर कहाँ मिल रही है? एक बिंदु पर मिल रही है। ये सूर्य के चलने की दिशा में सिकुड़ रही है। जब सूर्य फैलता है तो ये सिकुड़ता है, तो इसे हम लोग अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। अभिसरित किरण पुंज किसे कहते हैं?
तो जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपसरित किरण पुंज के तरफ। आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा है हम लोगों का अपसरित किरण पुंज, डिवर्जेंट बीम, अपसरित किरण पुंज। तो अपसरित किरण पुंज किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं कि अपसरित किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें सूर्य के चलने के क्रम में जब प्रकाश की किरणें सूर्य के चलने के क्रम में फैलती है तो उसे हम अपसरित किरण पुंज कहते हैं। अपसरित किरण पुंज कहते हैं। अपसरित किरण पुंज कहते हैं। अपसरित किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें सूर्य के चलने के दिशा में फैलती हैं, सूर्य के चलने की दिशा में, यानी कि सूर्य के चलने की दिशा में चलती है। जिस प्रकार सूर्य चलता है वो भी चारों दिशाओं में फैलता है, उसी प्रकार ये भी चलती है तो चारों दिशा में फैलती है। उसे हम लोग अपसरित किरण पुंज कहते हैं, डिवर्जेंट बीम कहते हैं। इसे हम लोग एक और परिभाषा से समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके बहुत सारी दिशा में फैलती हैं, एक बिंदु से निकल करके बहुत सारी दिशा में फैलती है तो उसे हम लोग अपसरित किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के परिभाषा से हम लोग इसे समझ सकते हैं। इसका डायग्राम इस प्रकार भी हो सकता है। इसका डायग्राम इस प्रकार भी हो सकता है। ये है अपसरित किरण पुंज। अपसरित किरण पुंज देखिए, प्रकाश जब निकलती है तो यह भी निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही है। तो आप लोग कहिएगा कि अभिसरित किरण पुंज में भी तो डायग्राम इसी प्रकार था। तो जरूर था अपसरित किरण पुंज में डायग्राम इसी प्रकार, लेकिन जो ये तीर का चिन्ह है वो इधर का था, यानी कि इधर जा रहा था। लेकिन जो तीर का चिन्ह इसमें है ये इधर आ रहा है, यानी कि इधर आ रहा है। तो ये वही है लेकिन दूसरे तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे अपसरित किरण पुंज कह सकते हैं। अपसरित किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें सूर्य के चलने की दिशा में फैलती हैं तो उसे हम लोग अपसरित किरण पुंज कहते हैं। अपसरित किरण पुंज कहते हैं, अर्थात जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर बहुत सारी दिशा में फैलती है तो हम लोग उसे अपसरित किरण पुंज कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़े किरण पुंज तथा किरण पुंज के प्रकार। आज अब हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी दबाएं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।